बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नूर मुकद्दम केस के हवाले से बड़ी अहम पेशी अदालत के अंदर थी। ज़ाहिर जाफ़र, उसकी वालदा अस्मत आदम जी, उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र, उसके घर के मुलाजिम, गार्ड, माली और खानसामा, ये सारे अदालत के अंदर आज पेश हुए। जो एक सबसे अहम चीज़ और अच्छी चीज़ हुई वो ये हुई कि पुलिस ने आज चालान पेश कर दिया है और 8 तारीख को अब बाकायदा इस केस पर समाअत शुरू हो जाएगी और ट्रायल इसका शुरू किया जाएगा। जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर दोनों जानिब के जो वकला होंगे वो बहस व मुबाहिसा भी होगा और अपनी अपनी लॉजिक्स और तौजीहात जो हैं और सबूतों की रोशनी के अंदर वो पेश करेंगे और अपने अपने जिस तरह ज़ाहिर जाफ़र है या ज़ाकिर जाफ़र है या अस्मत आदम जी हैं या जो घरेलू मुलाजमीन हैं वो दिफा करेंगे जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हुए हैं। तो 8 तारीख के बाद जो है ये केस 8 तारीख से बाकायदा तौर पर अब एक इसके अंदर नया रुख नज़र आएगा और नए तरीके से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी जानिब आज जो पेशी हुई अदालत के अंदर उसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी अहम हुई, जिसके बारे में एक तो जो लुक्स थी, चाहे ज़ाहिर जाफ़र की हों, उनके वालिद की हों या वालदा की हों, तो वो बड़े मामूली और आम कपड़ों में दिखाई दिए। शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। ज़ाहिर जाफ़र की जो है वो कटिंग हुई हुई थी, बाल जो है उसकी वो पोनी टेल जो है वो लगता है उसने जेल के अंदर कटवा ली है। फिर जो फुटेजेस और चीज़ें सामने आई उसके बाद ये भी मालूम हुआ कि वहाँ पर थोड़ी बदमज़गी भी पैदा हुई इस हवाले से कि जब अस्मत आदम जी आईं तो जो कुछ मीडिया के लोग थे वो फुटेजेस बना रहे थे, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये फुटेजेस बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं। तो उनके पॉइंट आउट करने के पर जो वहाँ पर जो पुलिस प्रोटोकॉल के अंदर उनको लाया गया था, वो पुलिस वालों ने जो सहाफ़ी हजरात से उनसे वो फुटेजेस ज़बरदस्ती डिलीट करवाई। अब इस हवाले से तो शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं, उन्हीं के अंडर पुलिस आती है, वही बता सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस उनको कहाँ से पास ऑन की गई कि मीडिया जो है इस केस की कवरेज ना करे, या जो ज़ाहिर जाफ़र है, ज़ाकिर जाफ़र है या अस्मत आदम जी हैं या उनके घर के जो मुलाजमीन हैं उनकी फुटेजेस ना बनाई जा सकें। ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आई है ये तो अब शेख रशीद बेहतर बता सकते हैं, या तो फिर फवाद चौधरी जो सहाफ़ियों के हवाले से वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं वो बेहतर गाइड कर सकते हैं कि उन्हें देखना चाहिए। और बाकी हुकूमत का तो दावा है कि वो इस केस को मनकती अंजाम तक पहुँचा कर रहेगी। तो ये हुकूमत के एंड पर चीज़ें देखने वाली हैं और पुलिस के एंड पर देखने वाली हैं कि आज क्यों सहाफ़ियों को वहाँ पर कवरेज करने से, अदालत के अंदर जाने के लिए भी सुना है कि सिर्फ 3 लोगों को जाने की इजाज़त मिली है और ज़्यादा लोगों को नहीं वहाँ पर जाने दिया जो सहाफ़ी हैं। और इस तरह हमने दूसरे केसेस में कभी नहीं देखा है, यहाँ तक कि इवन इनके नवाज़ शरीफ या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो जब जाते हैं तो हमने इस तरह का कभी रवैया नहीं देखा है। तो इसके अंदर कौन सी एक स्पेशल अरेंजमेंट की गई है या स्पेशल केस क्यों इसको बनाया जा रहा है कि अस्मत आदम जी पिन पॉइंट करती हैं कि ये बंदा फुटेज बना रहा है तो इसको पकड़ लिया जाए, इसको रोक लिया जाए या फुटेज डिलीट करवाई जाए। और इसके बाद कोर्ट रूम के अंदर जो है ज़ाकिर जाफ़र जो है वो सहाफ़ियों को कहता हुआ दिखाई देता है कि ये रिपोर्टर्स जो हैं उन जो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस केस की, उन्होंने ये रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया है कि वो ये कह रहा था कि प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी होती है। तो भाई बंदा पूछे कि आप जेल जा रहे हैं, आप मुलजिम हैं, आप पर कत्ल का इल्ज़ाम है, आप अदालत के अंदर जा रहे हैं, आप अपने घर के अंदर थोड़ी हैं जो आपकी प्राइवेसी होती है उसके अंदर कोई वो आ रहा है, आपने कत्ल किया हुआ है ज़ाहिर जाफ़र, आपने कत्ल किया हुआ है, आपको फांसी की सज़ा लगने वाली है, तो आप प्राइवेसी प्राइवेसी रो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इस तरह लगता है कि जो मामलात हैं कुछ पता नहीं शायद पैसे की चमक है या वो जो अमरीकी मिस कैरोलिन के साथ जो 25 मिनट गुफ्तगू हुई थी ज़ाहिर जाफ़र की, उसके असरात हैं जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। पर एक और भी अहम चीज़ हुई है एक रोज़ पहले, वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र जेल के अंदर भी लड़ा है और उसके बाद उसको अलहदा अब कर दिया गया है। तो ये भी खबरें आई हैं जेल के अंदर से। तो वो जो खुमारी है ना पैसे की, वो जो खुमारी है ना ताकत की, वो इस तरह दिखाई दे रही है कि उनका हुलिया तो बदल गया है, चीज़ें तो बदल गई हैं, हालात तो बदल गए हैं, मगर वो जो मेंटल डिसऑर्डर है मेरे ख्याल से इन लोगों को पैसे का और जो ताकत का नशा है उसका, वो लगता है ख़त्म नहीं हो पा रहा है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों या ख़बरें आएँ मैं आप तक बर वक्त पहुँचाता रहूँ। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।